तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिर्पुङ्गवम्। तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिप्रच्छ वाल्मीकिः मुनि पुंगवम। इसका अन्वय होगा तपस्वी वाल्मीकि तपः स्वाध्याय निरतं वाग्विदां वरं मुनि पंगवम नारदं परिप्रच्छ। तपस्वी तपोनिष्ठ वाल्मीकि मुनि ने तपः स्वाध्याय निरतम तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर लगे हुए वाग्विदां वरम शब्द ब्रह्म के ज्ञानियों में श्रेष्ठ या वाणियों में श्रेष्ठ मुनि पंगवम सभी मुनियों में सर्वश्रेष्ठ प्रमुख नारदम मुनि नारद से परिप्रच्छ पूछा। अर्थात महर्षि वाल्मीकि ने नारद से पूछा। तपोनिष्ठ मुनि वाल्मीकि ने तपस्या और स्वाध्याय में निमग्न तपोनिष्ठ वाल्मीकि ने तपः स्वाध्याय निरतम तपस्या और स्वाध्याय में निमग्न स्वाध्याय में लगे हुए वाग्विदाम शब्द ब्रह्म के ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनि पंगवम मुनियों में प्रमुख नारद से पूछा। इसमें महर्षि वाल्मीकि ने नारद से क्या पूछा वो बताया गया है। अगला श्लोक है दूसरा श्लोक है कौन स्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। कोहो कह अस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञः च कृतज्ञः च सत्यवाक्यः दृढ़व्रतः। साम्प्रतम इस समय, इसका अन्वय करेंगे हम। साम्प्रतम इस समय, अस्मिन् लोके कह नु गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञः च सत्यवाक्यः दृढ़व्रतः। साम्प्रतम इस समय या वर्तमान में, अस्मिन् लोके इस संसार में या इस पृथ्वी पर, कह नु कौन, गुणवान श्रेष्ठ गुणों वाला है, कश्च और कौन, वीर्यवान पराक्रमशाली है, धर्मज्ञश्च और धर्म के तत्वों को जानने वाला है, कृतज्ञश्च और उपकार को जानने वाला है, अपने ऊपर किए हुए उपकार को जानने वाला है, एहसानमंद बोलते हैं उसे। सत्यवाक्य सत्य बोलने वाला है, दृढ़व्रत है दृढ़व्रत वाला, अचल संकल्प वाला कौन है। इस श्लोक में महर्षि वाल्मीकि नारद से पूछ रहे हैं कि संसार में श्रेष्ठ गुणों वाला कौन है और कौन पराक्रमशाली है और कौन धर्म को जानने वाला, धर्म तत्व को जानने वाला और अपने ऊपर किए हुए उपकारों को जानने वाला, सत्य बोलने वाला और सुदृढ़ व्रत का पालन करने वाला इस संसार में कौन है। तो अगला श्लोक है तीसरा। चारित्र्येण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थज्ञश्च कश्चैक्य प्रियदर्शनः। पहले इसका पदच्छेद देखेंगे। चारित्र्येण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थक च कश्च एक प्रियदर्शनः। इसका अन्वय होगी कश्च चारित्र्येण युक्तः कश्च सर्वभूतेषु हितः
कै विद्वान है कै समर्थश्च एक प्रियदर्शनश्च कः। कश्य मतलब कौन, चारित्रेण युक्त है, चरित्र से या शील से, सदाचार से, अपने स्वभाव से चरित्र वाला है, चरित्रवान है। कश्य और कौन, सर्वभूतेषु हितः है, सभी प्राणियों का हित चाहने वाला कौन है। कै विद्वान है और कौन विद्वान है, कै समर्थक है और कौन सामर्थ्यशाली है, समर्थ वाला है। एक प्रियदर्शनश्च कः, जो एकमात्र अद्वितीय है, एकमात्र अद्वितीय सुंदर कौन है। इस श्लोक में भी महर्षि वाल्मीकि नारद से पूछ रहे हैं। नारद से पूछा कि इस संसार में कौन सदाचार या शीलवान चरित्र वाला है, कौन सभी प्राणियों के हित या कल्याण को चाहने वाला है, कौन विद्वान है और कौन सामर्थ्यशाली है, और जो एकमात्र सुंदर या प्रिय दर्शन कौन है, वो इस श्लोक में पूछा है। इसी श्लोक में वही अनुष्टुप छंद। तो प्रियम दर्शनम यस्य असौ प्रिय दर्शन है, एकश्चासौ प्रिय दर्शनश्च एकम प्रियम दर्शनम यस्य सह, कम प्रति प्रिय दर्शनम यस्य वा सर्व प्रिय इति भाव है, एक है द्वितीय चासौ प्रिय दर्शनश्च। अगला चतुर्थ श्लोक है, आत्मवान को जीत क्रोधो द्युतिमान को अनसूयकः, कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। आत्मवान कह, जीत क्रोध है, द्युतिमान कह, अनसूयक है, कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। आत्मवान कह, इसकी अन्वय है, आत्मवान कह, जीत क्रोध है कह, द्युतिमान कह, अनसूयक है कह, समयुगे च जात रोषस्य कस्य देवाश्च बिभ्यति। आत्मवान कह, आत्मा वाला या मन को वश में करने वाला कौन है। जीत क्रोध है कह, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, ऐसा कौन है। द्युतिमान कांतिमान या शोभा से युक्त कौन है। अनसूय कह, अनसूया या द्वेष भावना से रहित कौन है। समयुगे संग्राम स्थल में, समयुगे संग्राम स्थल में जात रोषस्य कुपित हो जाने पर या क्रोध से युक्त हो जाने पर भी, कस्य किससे, देवाश्च देवता भी, बिभ्यति डरते हैं या भयभीत होते हैं। तो इसमें जितेंद्रिय आत्मवान का मतलब होगा जितेंद्रिय, जिसने अपनी आत्माओं को, अपने मन को जिसने जीत लिया है, अपनी इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया है, ऐसा आत्मवान का है। जितेंद्रिय कौन है, क्रोध रहित कौन है, कांतिमान व अनुसूया से असूया रहित वह कौन है, और संग्राम स्थल में क्रोध से युक्त होने पर किससे देवता लोग डरते हैं, इस श्लोक में ये पूछा है। अगला तो इस श्लोक में भी वही अनुष्टुप छंद है। इसकी हम आज का